चलिए। जी बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं बता दूं, मैं भी बहुत अच्छा हूँ। भैया अब अपन क्या कर रहे हैं, एक नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है सर्कल्स। भैया हमारा चैप्टर तो हो चुका था ना सर्कल्स वाला। वो हुआ था एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स, और मैंने आपको तब भी बताया था कि भैया जो इसका पिछला वाला चैप्टर है और जो एरिया करा रहा हूँ उसका कोई लिंक नहीं है। तो आप लिंक मत सोचना कि भैया इन दोनों चैप्टर में कोई लिंक होगा, जैसे कि ये दो चैप्टर में लिंक था। अगर आप देखो तो इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री और सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, भैया वहां लिंक था, बट यहाँ पर कोई भी लिंक नहीं है। आपको मजा आएगा बट पढ़ने में चैप्टर को ना, तो थोड़ा कान दिमाग सब खुला रखना भैया, आंखें आंखें भी खुली रखना, ठीक है। चलिए, क्या नाम है भैया चैप्टर का? सर्कल्स। फिर सबसे बेसिक से शुरू करते हैं। सर्कल आपको पता ही है, ऐसा अंडा जैसा होता है, ठीक है। चलिए भैया, ये आपको बेसिक बातें पता है, मजाक छोड़ते हैं। अब आप आओ पॉइंट टू पॉइंट बात करते हैं। भैया इसके जो एकदम मिड में होता है, इसको क्या कहा जाता है? सेंटर। भैया पता नहीं क्यों पर मुझे याद आ रहा है कि मैंने एक बार आपको बताया था कि सेंटर वो पॉइंट होता है जहां से आप इसके सर्कमफ्रेंस को कहीं से भी टच कर दो, सेम डिस्टेंस होगा। मींस मैं कहना चाहता हूं, इससे इसको टच कर दो, इससे इसको टच कर दो, भैया इससे कहीं भी टच कर दो यहाँ पर सर्कमफ्रेंस में, तो मैं ये कहता हूं ए बी सी और इसको बोलता हूं ओ ए। तो भैया ओ ए का डिस्टेंस इज इक्वल्स टू ओ बी इज इक्वल्स टू ओ सी। और जो समझदार बच्चे होंगे वो कह रहे होंगे ये तो रेडियस है। वेरी गुड, तो ये रेडियस ही है फॉर श्योर, ये रेडियस ही है। बट अगर सेंटर से होते हुए, भैया ये बेसिक बात बता रहा हूँ, ज्यादा डूबने की कोशिश मत करना इसमें, ठीक है। भैया सेंटर से होते हुए अगर मैं दो सर्कमफ्रेंस के पॉइंट को टच कर दूं, दोबारा से सेंटर से होते हुए अगर मैं सर्कमफ्रेंस के दो पॉइंट को टच कर दूं तो उसे डायमीटर कहा जाता है। ये प्रूफ करके दिखाओ, आ जाइए बच्चों। लेट्स से एक छोटा सा सर्कल बनाया मैंने, भैया ये सेंटर था यहाँ कहीं, ठीक है। अब मैंने क्या कहा, सेंटर से होते हुए मैंने दो सर्कमफ्रेंस टच कर दिया। भैया ये कहाँ टच करा? मान लो ए और एक टच करा मैंने बी। तो ए बी इज नथिंग बट डायमीटर, और डायमीटर इज इक्वल्स टू क्या होता है? टू रेडियस। क्योंकि भैया देखो एक बात याद रखना, ओ बी भी आपकी रेडियस है और ओ ए भी आपकी रेडियस है, तो दोनों को ऐड करोगे तो टू आर ही तो आएगा। तो इस वजह से ये बेसिक बात थी। तो मैं हवा में इसे लौड़ा रहा हूँ क्योंकि बचपन से पढ़ते आ रहे हो तुम लोग ये सारी चीजें। भैया यहाँ पर पाई आर स्क्वायर, टू पाई आर, वन बाई टू पाई आर स्क्वायर, इसका कोई भी यूज नहीं, कोई भी यूज नहीं है। भैया फिर ये है क्या? इसमें ना मैं आपसे कहूं कि सर्कल से ज्यादा एंगल का चैप्टर है ये। सर्कल तो बस एक वो है, कहते हैं ना, एक जरिया है। आपको असली मकसद तो एंगल पढ़ाना है, आपको एंगल्स पढ़ाऊंगा मैं इसमें, ठीक है, ज्यादातर। अब एक बात बताओ, एक सर्कल जब रोटेट होता है तो कितने डिग्री का एंगल बनाता है? 360 डिग्री का। ये आपको पता है, छोटी मोटी बात है। अब आते हैं जरा एक अच्छे पॉइंट्स में, और अब आप लिखोगे कॉन्सेप्ट वन, जिसको आप लिखोगे टेंजेंट। भैया ये वही वाला टेन है क्या जो आप बता रहे थे कि बच्चों ये बिल्कुल वही वाला है? एक बात बताओ, जब मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाई थी तो सारे नाम बता दिए थे ना, छह नाम बताए थे, साइन कॉस टेन, कॉट सेक कोसेक, और इनके पूरे नाम भी बताए थे। साइन का पूरा होता है साइन, यानी कि SINE। कॉस का होता है कोसाइन, टेन का मतलब होता है टेंजेंट, कॉट का मतलब होता है कोटेंजेंट, भैया सेक का मतलब होता है सेकेंड, और कोसेक का मतलब होता है कोसिक। ठीक है भैया, यहाँ पर ना दो वर्ड बताऊंगा मैं आपको सही से। टेंजेंट और सेकंड दोनों अभी आपको पढ़ने पड़ेंगे क्योंकि वो इस आगे यूज हो रहे हैं। भैया टेंजेंट से शुरू करते हैं। भैया मेरे संग पहले एक काम करेंगे आप लोग, पहले एक फिगर बना ही लो, कॉन्सेप्ट नंबर वन लिखकर ये फिगर बना लो, फिर हम आगे की बात करेंगे, ठीक है। ये टेंजेंट बनाओ आप यहाँ से। आपको कोई बुला रहा है बेटा बाहर? भैया ये क्या मजाक है? अरे बनाओ तो सही, बनाओ तो सही। यही नाम लिखना ताकि जब मैं इसमें नामों को नाम दूं तो फिर आप समझ जाओ कि ये क्या मैं कहना चाहता हूँ। शुरू करूँ? नहीं, बनाओ जल्दी बनाओ, कोई बात नहीं। कर दूं? चलिए अब मेरी बात ध्यान से सुनना, अब अपनी नोटबुक छोड़ दो, मेरी तरफ ध्यान दो। भैया अगर कोई एक ऐसी लाइन है, कोई एक ऐसी लाइन है जो सर्कल को सिर्फ एक पॉइंट पे टच कर रही है, या इंटरसेक्ट नहीं कह रहा, टच। टच और इंटरसेक्ट में फर्क है। टच का मतलब बस छू के भाग गई, और इंटरसेक्ट का मतलब थप्पड़ मार रही है, काट रही है उसको बीच में से। तो भैया सिर्फ टच करके जा रही है तो उसे कहा जाता है टेंजेंट। जैसे कि आप यहाँ पर ए बी देखोगे,
कोई एक ऐसी लाइन है जो यहाँ से सीधी-सीधी आई और इस पॉइंट पे सर्कल को टच करके निकल गई। मैं ये कहूँ कि सर्कल के सर्कमफ्रेंस को हल्का-सा टच करी और निकल गई, पर इंटरसेक्ट करके नहीं गई है, काट के नहीं गई है। एक पॉइंट पे टच करके गई है। भैया व्हाट इफ अगर 2 पॉइंट पे टच कर देती तो इसको टेंजेंट नहीं कहते, किस पॉइंट पे करेगी? एग्ज़ैक्टली 1। एक काम करो, पहले इसके संग डेफिनिशन भी लिख लो मेरे संग। टेंजेंट व्हेन लाइन टच द सर्कल exactly one time that line called tangent to circle। ये देखो टिपिकल लैंग्वेज तो आपकी बुक में भी लिखी हुई है, फॉर श्योर टेंजेंट का डेफिनेशन लिखा हुआ है। यहाँ बस मैं आपको एक छोटी सी सिंपल लैंग्वेज में लिखाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि जैसे ही पढ़ो तो समझ आ जाए। भैया ठीक है। अच्छा यहाँ पर एक वर्ड हाईलाइट करके रखेंगे प्लीज, एग्जैक्टली वन। एग्जैक्टली वन टाइम, सिर्फ एक ही टाइम, दो टाइम का क्योंकि कोई और सीन बन जाएगा वहां पर। अभी मैं बताता हूँ एग्जैक्टली वन टाइम। तो भैया हम समझ गए, मैं मोटा मोटी बोलूं तो सर्कल है और एक लाइन क्या करेगी, सर्कल को एक पॉइंट पे टच करके चली जाएगी, उसे क्या कहेंगे हम लोग भैया? टेंजेंट बोलेंगे। अब यहां पर एग्जैक्टली एट वन पॉइंट, इस वन पॉइंट को ऐसे स्टार मार्क करो और नीचे लिख लो। भैया इस वन पॉइंट को बोला जाता है पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट बोल दिया मैंने, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, नॉट कॉन्ट्रैक्ट, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ठीक है, मींस इस पॉइंट को, जहां पर ये ए पॉइंट है, इस ए पॉइंट को क्या कहा जाएगा? मैं कहूं पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट बोला जाएगा, क्योंकि यहीं पर ये टच कर रहा है सर्कल को। पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। डन है भैया, ठीक है, हमने टेंजेंट समझा, हमने पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट समझा। अब थोड़ी सी इंटरनल बातें करते हैं। भैया इंटरनल बातें क्या? सुनो, चलो अब इधर इधर देखो, मेरी तरफ देखो, हो गया बस, उतार लिया, उतार लो पहले या तो आराम से, पहले हो गया होगा। चलो अब आ जाओ इस पॉइंट पे। भैया एक बात बताओ, अगर आप लोगों की अनुमति हो तो मैं इस ओ ए को टच कराना चाहता हूँ। और भैया आप ये समझ चुके होंगे, ओ ए इज नथिंग बट रेडियस। ओ ए आपकी क्या है? रेडियस है। ओ ए आपकी रेडियस है। भैया आप हमेशा मान के चलना, जो ये टेंजेंट है, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से, जो मैं बोल रहा हूँ सुनना, ये जो टेंजेंट है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से सर्कल पे हमेशा परपेंडिकुलर होगा। यह नहीं समझ आया? भैया देखो, ये ए आपका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है और ये आपकी रेडियस है। भैया मैं कहना चाहता हूँ कि ये इसके परपेंडिकुलर है, दैट मीन्स कि ये 90 डिग्री का एंगल बना रहा होगा फॉर श्योर। भैया और बना के दिखाता हूँ, चलो तब आपको समझ आएगी। लेट्स से ये मैंने आप लोगों के कहने पे एक और सर्कल बना दिया, ठीक है। अब आप कह रहे हो कि भैया इधर से बनाओ, मैंने कुछ ऐसा बना दिया, राइट? ठीक है। अब एक बात बताओ, यहाँ पर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कहाँ पर है? यहाँ कहीं है, इसे मैं बोलता हूँ ए। सेंटर कहाँ पर है भैया? ये ओ होगा। जैसे ही बच्चों आप इन दो को टच कराओगे, इन दो को टच कराओगे, ये क्या टच हुआ? जैसे आप इन दो को टच कराओगे तो मैं आपसे कह सकता हूँ जो ओ ए है वो परपेंडिकुलर है किस पे? ए बी पे। भैया ए बी है कहाँ? ये लो ना। डन। तो भैया ये हमेशा इस पे क्या होगी? परपेंडिकुलर। इस पॉइंट को भी लिख ही देते हैं तो आपको समझ आएगा, ठीक है। चलिए इस पॉइंट को भी लिखिए। ये थ्योरेटिकल काम इतना क्यों करा रहे हो? क्योंकि इस एक्सरसाइज पे ना थ्योरेटिकल के संग संग टेक्निकल काम भी आएगा, तो ये टेक्निकल काम भी आने वाला है लिखना, तो आप इसको लिखो मेरे संग संग। हाँ ये बना लो एक बार, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट ऑफ सर्कल विथ टेंजेंट। ये सर्कल विथ टेंजेंट को ना एक काम करो, ब्रैकेट में डाल देना, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट ऑफ सर्कल विथ टेंजेंट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू रेडियस। पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू रेडियस। ठीक है। अच्छा पता है, इसको ना किसी और लैंग्वेज में कुछ और भी बोला जा सकता है, बट मैं आपको एक बात बता देता हूँ। भैया अब आप कहोगे कि रेडियस तो ये भी है। देखो सुनो सुनो, एक मिनट, आप कोई कंफ्यूजिंग पॉइंट बनाओ, इससे पहले मैं आपकी एजम्पशन ले लेता हूँ। आप ये कह सकते हो, मान लो खुशी ने मेरे से बोला कि भैया ये ओसी भी तो रेडियस है, यहाँ पर देखो ओसी भी तो रेडियस है, तो भैया क्या मैं ये बोल दूं कि ओसी भी परपेंडिकुलर है ए बी के? ना बाबा ना। भैया आप ध्यान से सोचो, मैं बोल रहा हूँ पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, और जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से जो आपकी रेडियस टच होगी
वो सिर्फ परपेंडिकुलर है। तो भैया यही पॉइंट ऑफ कांटेक्ट तो यहाँ पर था ही नहीं ना, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कहाँ था, ए पे, तो ए से जो रेडियस बनेगी वो आपकी परपेंडिकुलर होगी। तो अगर आपकी कोई एजम्पशन चल भी रही है तो उसको हटा देना, खारिज कर देना। कौन सा होना चाहिए, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से जो रेडियस बनेगी वो हमेशा क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। अब परपेंडिकुलर का मतलब पता है ना गधो, 90 डिग्री। हाँ, राइट। चलिए भैया और बताइए कुछ। चलिए कॉन्सेप्ट नंबर 2, इसके दो इंपॉर्टेंट बातें तो कर ली, इसको उतार लीजिए पहले आप लोग, अगर आपको उतारना है तो। उतारना है का मतलब उतारना ही है, मैं पूछ नहीं रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ। सेकंड, सेकंड नहीं, सेकंड, टा है टा। व्हेन लाइन इंटरसेक्ट द सर्कल फ्रॉम टू पॉइंट्स, लाइन ब्रैकेट में लिख लो, इंटरसेक्ट द सर्कल फ्रॉम टू सरकमफ्रेंस। ये नहीं समझ आया, अरे तो नाले को भी लिखवाया है, समझाने को बोला किसने। ये तो लिखा भी मत करो ना, पहले समझाया करो। ये क्या मजाक है, यही भैया आपका सेकंड है। अब मेरी बात सुन लो फिर उतार लेना प्लीज, सुन लो। ये देखो, अगर एक पॉइंट पे टच करता, या फिर मैं बोलूं सिर्फ एक पॉइंट से इंटरसेक्ट करता, अच्छा इसको इंटरसेक्ट भी बोल सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने बोला ना कि इंटरसेक्ट का मतलब काटना होता है, तो इंटरसेक्ट में इसे इसीलिए नहीं बोलना चाहता था क्योंकि काट नहीं रहा है। बट अगर मान लो कि इसको ये भी कोई बोल दे कि भैया इंटरसेक्ट तो कर ही रहा है ना एक पॉइंट पे, ठीक है मैं हाँ बोल दूंगा, मैं लड़ूंगा नहीं, क्योंकि ठीक है मैथ्स की जो एजम्पशन होती है वो इनफाइनाइट होती है, आपके लिए कुछ और हो सकता है, मेरे लिए कुछ और हो सकता है, अल्टीमेटली सॉल्यूशन पे सेम चले जाएंगे। सेम सॉल्यूशन है कि भैया ये टेंजेंट है, आपके लिए भी टेंजेंट है, मेरे लिए भी टेंजेंट है, तो लड़ाई खत्म यहाँ पर। पर यहाँ पर समझना, सेकंड का मतलब होता है कि ये इसको इंटरसेक्ट करेगा दो पॉइंट से। एक पॉइंट तो मैंने कहा देखो यहां इंटरसेक्ट कर रहा है, और दूसरा पॉइंट यहां कर रहा है, तो पहले ये नॉर्मल लैंग्वेज में देखो, लाइन इंटरसेक्ट द सर्कल फ्रॉम टू सर्कमफ्रेंस। तो टू सर्कमफ्रेंस समझ गए ना कि भैया एक सर्कमफ्रेंस यहां टच करा और यहाँ एक यहां पर करा, इंटरसेक्ट कर दिया, काटा पूरा पूरा। भैया ऊपर क्या लिखना आपने, व्हेन लाइन इंटरसेक्ट द सर्कल फ्रॉम टू पॉइंट्स, तो भैया दो पॉइंट ही तो हो गए, सी और डी। मान लो यहाँ पर सी लिख दिया, ये डी लिख दिया, तो ये दो पॉइंट्स ही तो हो गए। और यहाँ पर मैं ए बी को क्या बोलूंगा, ए बी इज सेकेंड। भैया इसका एक और यूज बता दूं, ये सिर्फ आपसे ना एक नंबर के लिए पूछेगा एग्जामिनर। अगर एग्जामिनर का मूड खराब हुआ तो वो इसकी डेफिनेशन पूछ लेगा, या फिर आपसे इसका एमसीक्यू में कोई क्वेश्चन पूछ लेगा, क्योंकि इसका और कोई क्वेश्चन नहीं है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, इसका और कोई भी क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज के ऊपर नहीं है। ठीक है, कम ऑन इसको भी जल्दी से उतार लीजिए। सेकेंड, आपकी बुक में थ्योरम बना बना के दे रखे 10.1 10.2, आप ऐसे ही लिख लेते हैं, आपको थ्योरम नहीं लिखनी होती कहीं भी, राइट? आपको ऐसे नहीं, मतलब थ्योरम का मतलब कि कोई ऐसी चीज जो बिल्कुल फिक्स चलेगी, वो चेंज नहीं कर सकते आप लोग, वो भाई चलेगी, मैं तो एक तरीके से कह सकते हैं प्रिंसिपल है वो, प्रिंसिपल। ये आप कहीं भी ऐसा मैथ्स में लिख नहीं सकते ना कि रेफर थ्योरम 10.2, आपको तो लिख के ही आनी पड़ती है पूरी थ्योरम, तो भैया आपके लिए वो बेकार है कि नंबरिंग क्या दे रखी है, ऐसा आप लिख नहीं सकते ना। जैसे कि होता क्या है ना, जैसे इंडियन एक्ट में कॉन्स्टिट्यूशंस होते हैं, तो भैया आप बोल देते हो कि इस कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से ऐसा ऐसा कर सकते हैं हम लोग, बट मैथ्स में आप ऐसा नहीं कर सकते, मैथ्स में आपको थ्योरम लिख के आनी पड़ती है पूरी, और आपके सिलेबस में तो लिख के आनी है, खत्म। आपके सिलेबस में तो एटलीस्ट पूरी थ्योरम लिख के आनी है, भैया आप ऐसा नहीं लिख सकते ना। मैं एक बात बताओ, पाइथागोरस थ्योरम शायद 6.6 या 6.7 है, आप ऐसा बोल दो फ्रॉम 6.7 थ्योरम, तो नहीं चलेगा, आपको लिखना पड़ता है बाय पाइथागोरस थ्योरम, लिखते हुए नहीं लिखते, तो आपको एलेबोरेट करना पड़ता है, राइट? चलिए भैया ये दो तो हो गया, एक काम करें, भैया बताओ क्या काम करना है, एक काम करते हैं, एक्सरसाइज निपटा देते हैं एक। भैया क्या बात कर रहे हो, हाँ भैया 10.1 निपटा दो। भैया है कोई ज्यादा नहीं, बट ठीक है, जब कराई है तो पैसा वसूल तो करना है ना? ठीक है, हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन हैव अ सर्कल, एक सर्कल पे आप कितने टेंजेंट बना सकते हो? भैया इनफाइनाइट। भैया कैसे कैसे बताओ जरा, ये लो। मेरे को निकिता ने बोला यहाँ से, मैंने बोला यहाँ से, शीतल ने बोला मान लो यहाँ से, खुशी ने बोला यहाँ से, भैया कोई और कह रहा है यहाँ से, कोई ये कह रहा है यहाँ से, कोई कह रहा है यहाँ से। अरे आप बनाते चले जाओ ना, क्या फर्क पड़ रहा है? और मैं एक बात बोलूं, एक गधा तो ऐसा था मेरे पास, मान लो निकिता जैसा था, कि उसने एक यहाँ से बनाया, कहता ये ले एक यहाँ से बनाऊंगा, एक यहाँ से बनाऊंगा, मतलब एक ही लाइन के ऊपर बनाता चला गया। तो भाई ठीक है ना, मैं उससे मना तो नहीं कर सकता, वो को इंसिडेंट टेंजेंट बना रहा था, को इंसाइड। तो भैया मैं क्या बोलूंगा यहाँ पर, कि किसी भी लाइन पे जो सर्कल बन सकते, जो किसी भी सर्कल पे जो टेंजेंट बन सकते हैं वो कितने बन सकते हैं? इनफाइनाइट।
इनफाइनाइट। फिल इन द ब्लैंक्स है। अ टेंजेंट टू अ सर्कल इंटरसेक्ट इन इट्स एग्जैक्टली वन पॉइंट। भैया जो टेंजेंट जो सर्कल का होता है वो अच्छा भैया मैंने बोल दिया, मैंने टच यूज करा था, मैंने इंटरसेक्ट को पहले ही आपके डाउट से पहले कर दिया। आप बोलो कि आपने तो टच बोला था, इंटरसेक्ट नहीं बोला था, काटने वाला। एक ही बात है, एक ही बात है भैया। यहाँ पर वन मत लिखना, एग्जैक्टली वन लिख देना, एग्जामिनर खुश हो जाएगा। एग्जैक्टली वन, क्योंकि टेंजेंट हमेशा एग्जैक्टली वन ही पॉइंट पे काटता है। हाँ देगा तो एक ही। क्या लिखना है यहाँ पर आंसर अपने को? एग्जैक्टली वन। ठीक है। अ लाइन इंटरसेक्ट अ सर्कल इन टू पॉइंट्स इज कॉल्ड, अभी भी कराया, फिट जाओगे सेकेंड ना, इंटरसेक्ट क्यों बोल रहा हूँ? ओके। अ सर्कल कैन हैव डैश पैरेलल टेंजेंट एट द मोस्ट। भैया यहाँ पर दो लिख लेना प्लीज, दो लिख लेना, मैं अभी बता रहा हूँ, मैं अभी बता रहा हूँ। A common point of a tangent to a circle and circle is called, भैया बताना, a common point of a tangent to a circle and circle is called। भैया टेंजेंट का जो पॉइंट होता है जो सर्कल पे टच कर रहा होता है, और जो सर्कल पे टच कर रहा होता है उस पॉइंट को कहते क्या है? पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट नहीं बोलते भैया, उसे पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट बोलते हैं। आप बताओ, एग्जामिनर ऐसे क्वेश्चन पूछेगा, तुम लोग कहोगे कराया नहीं, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, जैसे मैं कॉन्ट्रैक्ट बोल रहा था। भैया यहाँ टू लिखा है, उसका जवाब मैं दूंगा, अभी दूंगा। भैया क्वेश्चन नंबर 4 देख लो पहले, सेकंड का थर्ड, और थर्ड मैं भी कराने ले चलता हूँ आपको वहां पर। ड्रॉ सर्कल दैट हैव टू लाइंस पैरेलल टू अ गिवन लाइन सच दैट वन लाइन इज टेंजेंट एंड वन लाइन इज सेकंड टू द सर्कल। तो भैया काम करना, एक ऐसा सर्कल ड्रॉ करना, ठीक है, एक लाइन में बनाना है ऐसी, राइट, और एक लाइन क्या बनाओगे ऐसी, मतलब यहाँ टच करा देना। तो ये क्या हो जाएगा आपका टेंजेंट, ये ए बी क्या हो जाएगा आपका टेंजेंट, और सी डी क्या हो जाएगा आपका सेकंड। तो आप पहले क्या लिखोगे, ए बी इज पैरेलल टू सी डी, ए बी इज अवर टेंजेंट एंड सी डी इज अवर सेकंड। ऐसे एग्जामिनर को लिख के दिखा देना। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते नहीं है बच्चों, ठीक है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। अब एक काम करें, हाँ, ऐसे भी नहीं आते ना इसीलिए तो। अच्छा एक्सरसाइज कौन सी चल रही है अपनी? 10.1। एक काम करिए, आंसर सेकंड का थर्ड का, सेकंड का थर्ड, सेकंड का थर्ड। अब एक बात सुनो, क्वेश्चन क्या रहा है आप अपनी बुक में देखो। अ सर्कल कैन हैव डैश पैरेलल टेंजेंट्स एट द मोस्ट। तो भैया ज्यादा से ज्यादा कितने टेंजेंट हो सकते हैं पैरेलल, वो बताओ। तो अब देखो, ये मैंने एक सर्कल ड्रॉ कर लिया बच्चों, भैया प्लीज भावनाओं पे मत जाना, मतलब भावनाओं पे जाना। ये हल्का सा इंटरसेक्ट कर रहा है तो ये मत सोचना कि ये सेकंड है, ये है आपका टेंजेंट ही, राइट। तो अब देखो, एक बात बताओ, ये ए बी और सी डी आपके टेंजेंट है, और ये दोनों पैरेलल भी हैं, ठीक है। अब आप बोलोगे कि ये तो एक सेट हो गया, दूसरा सेट और जो मैं बना सकता हूं ना, देखो कहां से बना सकता हूं, भावनाओं पे जाना, राइट। ये बढ़िया बना, इसको क्या कहते हैं, ई एफ और जी एच। तो भैया मैं ये भी कह सकता हूं कि ई एफ और जी एच ये भी आपके टेंजेंट और पैरेलल है। अब इसके अलावा आप कोई भी टेंजेंट बना लेना, सारे इंटरसेक्टिंग होंगे। या कैसे, अभी हम आपको गलत कर देंगे भैया, आप तो बिल्कुल गलत पढ़ा रहे हो। ये लो, आपने टेंजेंट ओ सर्कल बना लिया, आपने कहा भैया लेट से एक सर्कल ऐसा बना लिया आपने, और एक कुछ ऐसा बना लिया मैं यहाँ से। तो भैया ये तो भैया देखो ना, ये तो पैरेलल नहीं है, तो आपका कहना है कि भैया ये तो वो भी नहीं है, ये कहते इंटरसेक्ट भी नहीं कर रहे। बट बच्चों मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आप इसको आगे बढ़ाओगे और इसको इधर से आगे बढ़ाओगे तो इंटरसेक्ट कर जाएगा ना किसी पॉइंट पे। बट ये पैरेलल वाले कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। आप या तो ए बी और सी डी हो सकता है, या फिर ई एफ और जी एच हो सकता है, इसीलिए मैंने इसका दो आंसर लिखवा दिया। ये ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, दो, ठीक है, कोई इतना टेक्निकल वो वर्ड नहीं था, दो याद रखना, ठीक है। चलिए, तो भी नहीं बनेगा, आप बताओ कैसे, कौन सा कह रहे हो? आप कोई भी कर लो, वो किसी पॉइंट पे जाकर निकिता फॉर श्योर वो भैया इंटरसेक्टिंग हो जाएगा। देखो एक बात बताता हूँ मैं आपको, एक पेज के ऊपर आप ना तीन तरीके की लाइन खींच सकते हो। भैया कौन कौन सी? भैया मैं कहता हूँ, ये मैंने आपको पहले भी बताया पर आप लोगों को याद नहीं रहता गधो। देखो या तो आप पैरेलल लाइन खींच सकते हो, या फिर मैं कहता हूँ कि भैया परपेंडिकुलर लाइन खींच सकते हो, या फिर तीसरा मैं बोलता हूँ भैया आप इंटरसेक्टिंग लाइन ही खींचोगे। भैया आपने मेरे को गलत साबित करने के लिए बोला, ये लो ये एक लाइन हो गई। भैया ना ये पैरेलल है, ना ये परपेंडिकुलर है, और ना ही ये इंटरसेक्टिंग। वैसे परपेंडिकुलर लाइन इज आल्सो इंटरसेक्टिंग लाइन, ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आप इसको आगे बढ़ा दोगे तो ये इंटरसेक्टिंग बन जाएगी। पर इस पॉइंट पे हाँ ये क्या है, परपेंडिकुलर है। अब आपने बोला एक लाइन यहाँ खींच दी, एक लाइन यहाँ खींच दी, अभी भी आप सोच रहे हो कि हाँ भैया आपने आपको गलत साबित कर रहे हो, गलत नहीं कर रहा। भैया इस लाइन को जब आप आगे बढ़ाओगे और इस लाइन को आगे बढ़ाओगे
तो ये इंटरसेक्टिंग हो जाएगी। आप अपना पेज लेना, उसके ऊपर आप ऐसी कोई लाइन बना के दिखाना, या तो पैरेलल होगी या इंटरसेक्टिंग होगी, खत्म कहानी। कोई तीसरी लाइन लाइन आप बना ही नहीं सकते, कोई तीसरी लाइन भी नहीं बना सकते आप लोग। भैया आप किसी गधे ने मेरे से बोला एक लाइन ये रही और एक लाइन इसके ऊपर ही खींच दी, तो भैया ये कोइंसिडेंट लाइन हुई ना, ये कोइंसिडेंट लाइन हुई। और एक बात बोलूं, ध्यान से सुनना, चैप्टर नंबर 3 में कोइंसिडेंट लाइन को भी इंटरसेक्टिंग लाइन ही बताया था मैंने, क्योंकि कोइंसिडेंट लाइन में तो इन्फिनिटी मैनी सॉल्यूशन होते हैं, और एक सॉल्यूशन कहाँ होता है, जहां पर एक इंटरसेक्टिंग पॉइंट हो रहा है। तो भैया जब यहाँ पर इन्फिनिटी मैनी सॉल्यूशन है, तो इसका मतलब ये इंटरसेक्टिंग ही लाइन है, हर पॉइंट पे ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, काट रही है, राइट। चलिए भैया, ये तो हो गई जनरल नॉलेज की बात। ये जनरल नॉलेज, मैथ से जनरल नॉलेज, हाँ कुछ जनरल नॉलेज भी होती है ना मैथ्स में, जो तुम लोगों को याद नहीं रहती गधो। चलिए भैया, ये हो गया खत्म। एक बात बताओ, कौन सा और रह रहा था, क्वेश्चन नंबर 3, इसको मार्क कर सकते हैं आप, इंपॉर्टेंट। मतलब इस एक्सरसाइज को जब तुम स्किप करोगे ना एग्जाम से पहले, मुझे पता है तुम लोग इतने नालायक हो, इसको स्किप कर दोगे, तो इस क्वेश्चन को मत करना, इस क्वेश्चन नंबर 3 को मत करना, इसको मार्क करके रखो, इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पढ़ लेते हैं एक बार, है ना बाबू। आइए, अ टेंजेंट PQ एट अ पॉइंट P एंड रेडियस 5 सेंटीमीटर। दोबारा से, अ टेंजेंट PQ एट अ पॉइंट P ऑफ अ सर्कल ऑफ अ रेडियस 5 सेंटीमीटर मीट्स अ लाइन थ्रू अ पॉइंट O। ठीक, नहीं गलत 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 पढ़ रहे हो गधो। थ्रू द सेंटर O, ये सेंटर O है, एट अ पॉइंट Q सो दैट OQ इज 12 सेंटीमीटर, लेंथ PQ इज, आपको ऐसा कुछ बताना है इसमें। अब सुनो, दोबारा से पढ़ते हैं। ये टेंजेंट है PQ एट अ पॉइंट P, यहाँ पर कोई P पॉइंट है, देख लेंगे, मुझे नहीं पता क्या पॉइंट है P, ऑफ अ सर्कल ऑफ अ रेडियस, यानी कि ये मैं बोलूं कि P आपका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, भैया P आपका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, ठीक है, जिसकी रेडियस कितनी बताइए, 5 सेंटीमीटर, मीट्स अ लाइन थ्रू द सेंटर O एट अ पॉइंट Q, Q पे बोला हुआ है, सो दैट OQ आपको 12 बोला हुआ है। अब एक बात बताओ, पहले इसका फिगर बना लेते हैं, तब आपको और मजा आएगा इसको समझने में, राइट बच्चों। एक टेंजेंट बनाना है, तो कह दूं कुछ ऐसा टेंजेंट है, आप लोगों की अनुमति हो तो। भैया एक और चीज अगर आप लोगों की अनुमति से कह दूं, थोड़ी सीधी लाइन कर लेते हैं, क्या है ये बच्चों, ये ओ, अच्छा यहाँ पर कौन सा पॉइंट बना रहा हूं मैं, पी, यहाँ पर पॉइंट पी पॉइंट बना दिया मैंने। अच्छा एक और चीज बनानी पड़ेगी मुझे, इसको इससे मैं क्या कर रहा हूँ, जॉइंट। क्यों कर रहे हो भैया, बताऊंगा अभी रीजन उसका। चलो ये मैंने बनाया ओ पी, और इस पॉइंट को मैं कह रहा हूँ क्यू। अब एक बात बताओ, ओपी आपको कितना बताया हुआ है, मेरे ख्याल से 5 या 4, 5 सेंटीमीटर। भैया आपको और बताओ दूसरा क्या दे रखा है आपको, ओ क्यू कितना दे रखा है आपको, 12 सेंटीमीटर। ओ क्यू आपको कितना दे रखा है, 12 सेंटीमीटर। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। एक बात बताओ, एक बात बताओ, अच्छा इसको सही से एग्जीक्यूट नहीं करोगे ना, तो आंसर गलत भी आएगा, मैं वो भी बता रहा हूँ आपको, मैं पक्का कह रहा हूँ। इसको अगर सही से एग्जीक्यूट नहीं करोगे, सही से नहीं पढ़ोगे, आंसर गलत आएगा। मैं प्रूफ करके देने के लिए रेडी हूँ, अभी क्या अभी अभी दूंगा। पहले सही वाला कर ले, हाँ भैया पहले सही वाला कर लेते हैं, गलत तो हम जिंदगी भर करते हैं, राइट। भैया एक बात बताओ, इतना तो अपने को पता है कि ओ पी इस परपेंडिकुलर ऑन पी क्यू, ये तो अपने को पता है ना, अभी अभी आपको थ्योरम में बताया कि जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से रेडियस बनती है वो परपेंडिकुलर होती है टेंजेंट पे। तो एक बात बताओ, अब लगा सकता हूँ क्या, वेरी गुड, बाय। थ्योरम की स्पेलिंग यही होती है ना, THEOREM, ये ओ किसने लिखवाया, थ्योरम ये होती है, बाय पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। अब सुनना, ये मैं गलत करने वाला हूँ, बता देना सही है या नहीं, उससे क्या होगा ना, तुम लोगों का टेंशन आ जाता है, सही है शायद। भैया ओ क्यू का स्क्वायर, ओ पी का स्क्वायर प्लस पी क्यू का स्क्वायर। भैया मैं एक बार सबके लिए बता देता हूँ, ओपी मेरा परपेंडिकुलर होगा, पी क्यू मेरा बेस होगा, ओ क्यू मेरा एज ऑलवेज हाइपोटेनियस होगा, एच होगा मेरा, ठीक है। चलिए ओपी मेरे को दे रखा है 144, आप सोचते रहना कहां से दे रखा है, ओपी आपको मेरे को दे रखा है 25, है ना, ये पी क्यू निकाला मैंने। अच्छा भैया 144 में से 125 माइनस करेंगे, 5 19, ठीक है, ये पी क्यू आया आपका, और पी क्यू की वैल्यू निकालोगे तो मैं कहूँ कि अंडर रूट 119 आ रहा है, जो कि शायद आपका ऑप्शन नंबर डी है, एंड डी इज योर करेक्ट आंसर। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, ये आप सबने कर लिया। भैया मैं एक बात बोलूं, अगर आपने इसको पढ़ने में थोड़ी सी भी गलती करी, और आप मान लीजिए निकिता ने क्या करा इसको पढ़ने में, निकिता बेवकूफ है जैसा तुम सबको पता है, अब इन्होंने क्या करा, मान लीजिए ये टेंजेंट बनाने दो पहले 1 मिनट, ठीक है, या सेम फिगर ही तो बना रहे हो, नाले को सेम फिगर बना रहा हूँ, रुको तो सही। ये ओ, ये क्यू, और ये पी, ध्यान से सोचना, जमीन आसमान का अंतर आ जाएगा, जमीन आसमान का अंतर आ जाएगा। अब आप कहोगे कि भैया ऐसे कैसे आ जाएगा, ओ क्यू भी तो दे रखा, हम इसको रेडियस मान लेंगे, कुछ और मान लेंगे। भैया देखो, आप गलत करने के पीछे ना कोई लॉजिक मत ढूंढो कि आप कैसे गलत करोगे, आप एग्जाम में कैसे,
मतलब गलत करने के पीछे भी लॉजिक ढूंढ रहे हो तो गलत ही हो ना तुम लोग। भैया गलत करने के पीछे कोई लॉजिक नहीं हो सकता, गलत करने के पीछे तुम बेवकूफ हो। मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ कि गलती से सोचो, अगर आपने यहाँ पर ये फॉर्मूला लगा दिया 144 प्लस 25, यानी कि आप यहाँ पर मान लो पीक्यू को आप हाइपोटेनस ले गए गलती से, किसको? पीक्यू को, मतलब तो फिर तो गलत हो जाएगा ना सीन, पूरे का पूरा गलत हो जाएगा। तब भी गलत देखो, एग्जामिनर बड़ा स्मार्ट होता है, मैं बताऊं आपको। अगर ओपीक्यू आप इधर मानते हो और इसको सॉल्व करते हो तो देखो कितना आएगा, ये आएगा अंडर रूट 169 और आंसर कितना आएगा मैं आपको बताऊं 13। भैया आप अपने ऑप्शन में जाके देखो 13 आंसर है या नहीं, ऑप्शन में 13 एमसीक्यू है या नहीं, है ना यार, है ना, बी आपका देखो 13 है। तो भाई समझो एग्जामिनर ना आपसे ज्यादा स्मार्ट है कहीं ना कहीं, और अगर हमें उससे आगे निकलना है तो हमें उसकी सोच से आगे बढ़ना होता है, राइट। तो इस चीज को समझो और इस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ोगे तो एग्जीक्यूशन भी अच्छे से होगा। कम ऑन, इसको जल्दी से नोट करके रख लीजिए, फिर हम शुरू करते हैं 10.2 नई उम्मीदों के साथ। ठीक है, जल्दी से इसको उतारिए पहले। एक काम करते हैं, इस वीडियो को मैं यहीं रोकता हूँ, 10.2 के लिए हम सेपरेट वीडियो बनाते हैं, चलिए इसको मैं यहीं रोकता हूँ।